अनुमान की परिभाषा देना होगा। फिर आपको बताना है कि जो अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो हम ये बताएंगे कि अनुमान वह प्रक्रिया है जिसमें आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है। अर्थात अनुमान ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है, अनुमान ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञात आधार वाक्यों की सहायता से अज्ञात निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। ज्ञात आधार वाक्य से जब हम अज्ञात निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। ठीक। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में, क्योंकि पाश्चात्य तर्कशास्त्र की बात हो रही है, तो हम कहेंगे पाश्चात्य तर्कशास्त्र में अनुमान को दो भागों में बांटा गया है। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में अनुमान को दो भागों में बांटा गया है। पहला आगमनात्मक अनुमान और दूसरा निगमनात्मक अनुमान। ठीक है। आगमनात्मक अनुमान आधुनिक तर्कशास्त्र है। आगमनात्मक अनुमान को आधुनिक तर्कशास्त्र कहा जाता है और इसके जनक फ्रांसिस बेकन है। आगमनात्मक अनुमान वास्तविक सत्यता पर आधारित होता है, यह अनुभव पर आधारित होता है, इसका मूल्यांकन सत्य या असत्य के रूप में किया जाता है। आगमनात्मक अनुमान अनुमान की वह प्रक्रिया है जिसमें आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए अनिश्चित प्रमाण प्रस्तुत करता है। यानी जब आधार वाक्य निष्कर्ष की संभावना व्यक्त करता है, निष्कर्ष की संभावना व्यक्त करता है, तो उसे हम आगमनात्मक अनुमान कहते हैं। आगमनात्मक अनुमान में आधार वाक्य सीमित, निष्कर्ष व्यापक होता है। यह प्रक्रिया विशेष से चलकर सामान्य की ओर अग्रसर होती है। इसमें छोटे छोटे उदाहरणों की सहायता से एक व्यापक निष्कर्ष की प्राप्ति किया जाता है। जैसे कुछ मनुष्य मरणशील हैं। राम, मोहन, शीला, गीता, रीता इत्यादि मनुष्य हैं। राम, मोहन, शीला, गीता, रीता इत्यादि मरणशील हैं। अतः संसार के सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो आगमनात्मक अनुमान में परिकल्पना होती है, परिकल्पना होती है और उसी कल्पना के आधार पर, उसी हाइपोथेसिस के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा कि विदेशों में ज्यादातर लोग मांसाहारी होते हैं। ठीक है। अधिकांश लोगों को मैंने मांसाहारी देखा। अतः विश्व के अधिकांश देशों में सभी लोग मांसाहारी होते हैं। तो क्या हम सभी को मांसाहारी कह सकते हैं? कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो मांसाहारी नहीं, लेकिन उसको हमने क्या किया, मान लिया, इंडक्टिवली, इसे परिकल्पना कहा गया। जैसे हमने कहा कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है। कुछ मनुष्य मरणशील हैं, तो हमने कहा कुछ मनुष्य मरणशील हैं, अतः संसार के सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो कुछ मनुष्यों की मरणशीलता के आधार पर आपने संसार के सभी मनुष्यों की मरणशीलता के बारे में कहा, तो यह परिकल्पना है। तो जहां परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष की संभावना व्यक्त की जाती है वह आगमन होता है, और जहां एक निश्चित आधार वाक्य की सहायता से एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है वह निगमनात्मक होता है। तो निगमनात्मक अनुमान के प्रणेता अरस्तु हैं। ठीक है। अरस्तु ने निगमनात्मक अनुमान को परिभाषित करते हुए कहा, निगमनात्मक अनुमान की वह प्रक्रिया है
जिसमें आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए निश्चित साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह प्रक्रिया सामान्य से चलकर विशेष की ओर अग्रसर होती है। इसमें आधार वाक्य व्यापक और निष्कर्ष सीमित होता है। आधार वाक्य बड़ा होता है, निष्कर्ष छोटा होता है। और निष्कर्ष या तो वैध होता है या अवैध होता है। इसका मतलब निगमनात्मक अनुमान आकारिक होता है, आगमनात्मक अनुमान वास्तविक होता है। आगमनात्मक अनुमान अनुभव पर आधारित होता है, निगमनात्मक अनुमान आकार पर आधारित होता है। आगमनात्मक अनुमान सत्य या असत्य होता है, निगमनात्मक अनुमान वैध या अवैध होता है। आगमनात्मक अनुमान अनिश्चित होता है, उसका निष्कर्ष अनिश्चित होता है। निगमनात्मक अनुमान का निष्कर्ष निश्चित होता है। ठीक है, यानी आगमनात्मक अनुमान में परिकल्पना होती है और परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जबकि निगमनात्मक अनुमान गणितीय तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यह एक आकारिक प्रक्रिया है और यह एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है। आगमन जो है अनुभवजन्य प्रक्रिया है और निगमन आकारिक प्रक्रिया है। तो ये बात समझ में आई। तो आप देख रहे हैं कि जो निगमनात्मक अनुमान है वह दो भागों में बट गया। एक को हमने कहा अव्यवहित और दूसरे को हमने कहा व्यवहित। अव्यवहित अनुमान में हम परिवर्तन, प्रतिवर्तन, प्रतिपरिवर्तन और विपरिवर्तन की बात करते हैं। यानी अव्यवहित अनुमान को चार भागों में बांटा गया है। और व्यवहित अनुमान में क्या होता है कि दो आधार वाक्य की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाता है। दो आधार वाक्य की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाता है। बोलो, जब दो आधार वाक्य की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? और इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है निरपेक्ष न्यायवाद। क्या नाम है? निरपेक्ष न्यायवाद। क्योंकि व्यवहित अनुमान को ही निरपेक्ष न्यायवाद कहा जाता है। कैटेगोरिकल सैलोलिज्म। ठीक है, कैटेगोरिकल सैलोलिज्म जो आप पढ़ते हैं ये क्या है? व्यवहित अनुमान ही है और इसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल इसको किसको पढ़ेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे अनुमान क्या है, फिर हम आप बताएंगे कि अनुमान को दो भागों में बांटा गया, आगमन और निगमन। और निगमन को दो भागों में बांटा गया, व्यवहित और अव्यवहित। फिर अव्यवहित को चार भागों में बांटा गया, परिवर्तन, प्रतिवर्तन, प्रतिपरिवर्तन और विपरिवर्तन। इतना क्लियर हो गया? बोलो, तो नोट करो।